नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिहार के औरंगाबाद जिला में पटना हाई कोर्ट के फैसले के द्वारा अति पिछड़ों के रिजर्व सीट पर निकाय चुनाव रोका गया। काफी दिनों से इस रिजर्व सीट के लिए आवेदन सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया था, जिसके फैसले के बाद सभी लोगों ने बताया कि फैसला पटना हाई कोर्ट का बिल्कुल ही स्वागत योग्य है। और बातचीत के दौरान कैरानविद पंचायत के मुखिया, समाज सेवी और सनातन धर्म के प्रति कार्य करने वाले सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि बहुत ही सराहनीय कदम है। सवर्णों के साथ लगातार छल किया जा रहा था। बिहार सरकार के आरक्षण के रवैये के प्रति इन्होंने अपनी खींच व्यक्त की। माता रानी के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। माता नवरात्रि के अवसर पर सभी लोगों के लिए मार्ग को खोलकर अपनी महिमा जग जाहिर कर चुकी हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो पटना हाई कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। तो मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर में। अति पिछड़ों के लिए रिजर्व सीट पर निकाय चुनाव को रोका गया है। तो हमारे साथ हैं एक बहुत ही हिंदूवादी नेता भी अगर इनको कहा जाए, और युवाओं के काफ़ी आइकॉन हैं, खैराबिंद पंचायत के मुखिया श्री सुजीत कुमार जी। तो इनसे जानते हैं कि अति पिछड़ों के रिजर्व सीट पर जो निकाय चुनाव को रोका गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा, आखिर इनका क्या कहना है? सबसे पहले कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में लोग राजनीति करते हैं। आरक्षण का लोग कहते हैं कि आरक्षण का मतलब है कि सबसे पिछड़ा हुआ लोगों को आगे पंक्ति में लाना। तो मैं पूछता हूँ कि आरक्षण केवल मुखिया पद पे, विधायक पद पे या नगर निकाय चुनाव में ही क्यों? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं? ये तो केवल नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके औरंगाबाद को बिहार में चित्तौड़गढ़ के नाम पे बोला जाता है, और औरंगाबाद के नगर निकाय के चुनाव में अगर आरक्षण किया जाता है तो ये भेदभाव किया जाता है सवर्णों के साथ। आरक्षण में जो इस प्रकार का जो कार्य किया गया, लगातार जनरल को रोका गया, सामान्य वर्ग को रोका गया, इससे तो इसमें इस जो फैसला आया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं पहले ही बता चुका आपको कि फैसले का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कोर्ट का अगर ऐसे ही स्वागत, मतलब ऐसे ही निर्णायक उचित कदम रहेगा तो सब दिन स्वागत होगा सब लोगों के द्वारा। ऐसे ही फैसला होना चाहिए। जब आप बात करते हैं कि जातिवाद नहीं, भेदभाव नहीं, तो फिर आरक्षण क्यों? आरक्षण क्यों? जब आरक्षण करना ही है तो आरक्षण वाले को, जो डॉक्टर है, उसको पहले आरक्षण और डॉक्टर के पास भेजो। अगर कोई बीमार होता है तो जो आरक्षित डॉक्टर उसके पास भेजो, तब ना। और आरक्षण ही करना है तो मुख्यमंत्री के पद पे क्यों नहीं? जब तुमको अगर खड़ा करना है कि जब सबसे पिछला पंक्ति में जो है उसको आगे पंक्ति में खड़ा करना है, तो मुख्यमंत्री पद आरक्षण क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं? औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बदायूं से खबर सामने आई, जहां सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी गई हैं। स्वास्थ्य खराब होने के चलते उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जानकारी मिलते ही सपा नेता हाजी अजमल खान के साथ लोगों ने दुआ मांगी है। बदायूं के बिलसी में कोठी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने जल्द उनके स्वस्थ होने की दुआ मांगी। हम बिलसी के मोहल्ला नंबर 8 में कोठी वाली मस्जिद पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए दुआएं करने आए। जनाब हाजी अजमल साहब, बिलसी से वरिष्ठ सपा नेता, जो कि मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में आदरणीय मुलायम सिंह जी का हालचाल जानने गए थे, उनके द्वारा फ़ोन से मुझे ज्ञात हुआ आज कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो हमने आज कोठी वाली मस्जिद में उनके सेहतमंद होने के लिए दुआएं की। उनके छोटे भाई जनाब अमजद साहब मेरे साथ मौजूद रहे। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट।
जसपुर जिले में कुनकुरी के डुगडुगिया में धूमधाम से मां दुर्गा देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। कुनकुरी के डुगडुगिया में इस बार शानदार 21वां साल दुर्गा की मां प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं वृंदावन से आए पंडित श्री सुब्रत कटारे जी के द्वारा कलश स्थापना कर पूजा की शुरुआत की गई थी। यहाँ की दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सुदबल राम यादव ने बताया कि जसपुर जिले में केवल कुनकुरी के डुगडुगिया दुर्गा पूजा पंडाल में ही सैकड़ों की संख्या में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती हैं। हर साल की तरह इस साल भी 271 अखंड ज्योति कलश दीप प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ के पूजा पंडाल में रोज सुबह अर्चना के बाद महिलाओं के द्वारा मां दुर्गा वाहिनी का जसगान, कीर्तन, भजन और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। बता दें कि सप्तमी से लेकर नवरात्रि की महानवमी तक जितनी भी अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती हैं उनको खोल दिया जाता है और इस बार अपने अपनी ज्योति कलश को खुले में देखने श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कम से लेकर अष्टमी तक बड़ी धूमधाम से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। साथ में माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा यहाँ भव्य गरबा का आयोजन हुआ। साथ में हमारे बच्चों के द्वारा एक से एक झांकी का आयोजन यहाँ किया गया है। और आज नवमी है, कन्या जिमाने के बाद में यहाँ भव्य भंडारा का आयोजन हो रहा है। और कल भी हमारे डुगडुगिया के सभी माताओं और भाइयों बहनों के द्वारा विशाल शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, जिसमें हमारे बस्ती के छोटे बड़े बुजुर्ग से लेकर सभी कोई एक साथ में रहते हैं। और कल भी यही चीज़ आप सभी लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ कितना जोत जलाते हैं बताते हैं? कितना यहाँ जोत इस वर्ष हमारे भक्तों के द्वारा 273 जोत जला है। और बहुत ऐसा जोत और भी आए, लेकिन हम लोगों का जगह की कमी के कारण हम बाकी जोत को नहीं जलवा पाए। उन भक्तों को हम आश्वासन दिए हैं कि अगर हमारे बगल में पंडाल की व्यवस्था हो जाता है अगले साल तक, तब आप लोग को भी जोत जलाने का मौका मिलेगा। और हम समिति वाले पूरा ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पंडाल को थोड़ा बढ़ाया जाए, जैसे हमारे जोत जलाने वाले किसी भी भक्तों को निराश होने की स्थिति न आए। सभी का हम जोत जलवा भगवती की जय, जय माता दी। सभी भक्तों को जय माता दी। देखें आज नवमी का दिन है, बड़ी सुंदरता के साथ में माता रानी के 9 दिन का पर्व आज पूर्ण होने को है, आज विश्राम होने को है। और बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में कुनकुरी डुगडुगिया इस बस्ती में माँ भक्ति की सन्निधि में माता रानी की खूब सेवा करी, खूब आरती करी। 2 दिन से माता रानी की महाआरती नित्य रात में हो रही है, आप उसका दर्शन भी इस पर पाएंगे। और माता रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम मेरा भी और आप सभी लोगों का भी। माता रानी की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर और इस संसार पर सदैव बनी रहे। माता रानी की कृपा इस डुगडुगिया बस्ती पर, विशेषकर भक्तों पर, सभी पर बनी रहे। माता रानी से ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी इसी प्रकार से अपने भक्तों को बढ़ाती रहे और इसी प्रकार से माँ की भक्ति बढ़ती रहे। हम सभी लोग सनातन भक्ति अपने धर्म की ओर तत्पर रहें। जय माता दी, जय माता दी। जसपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झांसी के अन्नपूर्णा कॉलोनी में मां दुर्गा की महाआरती का भव्य आयोजन पंडित श्याम शरण नायक सत्य एडवोकेट द्वारा नृत्य आरती का अद्भुत प्रदर्शन कर किया गया, जिसमें लोगों ने बहुत सराहना की। पंडित मनमोहन मिश्रा, वैभव मिश्रा, पुजारी सौरभ पाठक, विपिन सोनी, आकाश अग्रवाल, अमित अग्रवाल समेत कई लोग इस आरती का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। संत कबीर नगर के धनघटा मुख्य चौराहे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का धनघटा मुख्य चौराहे पर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने संत कबीर नगर के मुख्य चौराहे पर पूर्व सांसद भालचंद्र यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वास्थ्य के नाम पर, अच्छी कानून व्यवस्था के नाम पर, अच्छी सड़कों के नाम पर, रोजगार के नाम पर, किसानों की समृद्धि के नाम पर, किसानों की उन्नति के नाम पर वोट करें
और निश्चित रूप से अगर कोई पार्टी, कोई विचारधारा ऐसी है जो उन सब मुद्दों पर ईमानदारी से काम कर रही है, तो इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी, इकलौता नेता अरविंद केजरीवाल है, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहा है और निश्चित रूप से जनता धीरे धीरे हमारे साथ आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल देश को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जो जिलाधिकारी आरिका खौरी और एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के द्वारा दशहरा त्योहार पर रामलीला मैदान लंका मैदान में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद डीएम और एसपी ने लगातार दशहरा त्योहार को सकुशल शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए शहर के विभिन्न चौराहों स्थलों पर बनाए गए पंडालों का निरीक्षण किया और जो भी कमी थी उसको सुधारने के भी आदेश दिए। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नवमी पूजन के बाद गोरखपुर में दशहरा मनाया। गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलक उत्सव हुआ। गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से निकाली जाने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद उन्होंने रामलीला मंचन में पहुंचकर राम का राज तिलक भी किया। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। हापुड़ में सीओ ट्रैफिक ने दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया और नियमों का पाठ पढ़ाकर ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग कृषि कार्य में करने के लिए ही अपील की। साथ ही जनपद हापुड़ में कानपुर में हुई घटना से सबक लेते हुए सीओ ट्रैफिक ने सड़कों पर उतरकर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को सवारियों को न बैठाकर चलाने की हाथ जोड़कर अपील की। बता दें कि सोमवार को यातायात नियमों का पालन करने के लिए सीओ ट्रैफिक स्तुति सिंह ने यातायात पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर तहसील चौराहे और गुरुद्वारे तिराहे पर सड़कों पर माल और सवारी बैठाकर फर्राटा भर दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को रोककर समझाते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग कृषि कार्य से संबंधित कार्यों में किया जाता है, न कि माल ढुलाई या फिर सवारियों को बैठाकर। इसीलिए सवारियों को बिल्कुल भी बैठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में न चलें, इससे कोई भी हादसा हो सकता है और अगर नियमों का उल्लंघन किसी ने किया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये अभियान जो जारी किया है आपके द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि अक्सर जो ट्रैक्टर ट्रॉली में चलने वाले लोग होते हैं, या तो वो अपनी और अपने परिवारजनों की जान को क्षति पहुंचाते हैं इस तरीके से अनसेफ ट्रैवल करते। हमने ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी ट्रैक्टर्स जो है वो कृषि मतलब पर्पस से लिए जाते हैं, लेकिन उनका कमर्शियल यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम अवेयरनेस ड्राइव चलाई है हमने, जिसमें लोगों को बताया जा सके कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हमेशा एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप होनी चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए और कमर्शियल पर्पस के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो कमर्शियल ही उसकी नंबर प्लेट होनी चाहिए और अगर इस तरह से कृषि के लिए है तो सिर्फ कृषि पर्पस से ही यूज़ होगा। मैम, आज आपने कितने ट्रैक्टर को हिदायत देकर छोड़ा? करीब 20 ट्रैक्टर्स को अभी मैं खुद हिदायत दे चुकी हूँ। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से हर जगह ये कैंपेन चलाया जा रहा है। विभिन्न PSIs को इन्फॉर्म किया गया है, TI को इन्फॉर्म किया गया है कि वो इस तरीके से ड्राइव चलाकर सबको अवेयरनेस के तौर पर सभी को समझाएं कि इस तरह के नियम होते हैं और इसका उन्हें पालन करें। ये यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें देखिए, इस समय 10,000 रुपये का चालान है अगर कोई भी लोगों को बैठाकर इसमें सफ़र कराता है, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, लोगों के ट्रैवल के लिए नहीं। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड स्थित नवदुर्गा पूजा समिति मधुबन मंगल चौक पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के तत्वावधान में नवदुर्गा पूजा समिति के सहयोग से समिति के संयोजक सहवीप के उत्तर बिहार से संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने हिंदू समाज की कन्याओं का कन्या पूजन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि ये बिंदुओं को एक सूत्र में बांध कर रखने की एक खास परंपरा है। सनातन परंपरा में नवरात्र की महिमा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक ताने बाने को ये मजबूत करता है। इस मौके पर सुमन सिंह, अशोक सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट।
भारतीय संस्कृति में बिहार के गांवों की माता बहनें जो झिझिया के रूप में परंपराओं का पालन करती हैं, उसका संबंध शास्त्र से साक्षात दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये परंपराएं किसी न किसी रूप में किसी न किसी शास्त्र से संबंध जरूर है। जहां तक झिझिया का संबंध है, इस परंपरा की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। कालिद भेद के कारण उत्सवों का स्वरूप बदल जाया करता है। वैदिक मंत्रों में दीप और प्रकाश को अंधकार, माया और राक्षसी प्रवृत्तियों को खत्म करने का साधन माना गया है, जिसके प्रभाव से पौराणिक काल में नवदुर्गा के प्रसंग में नवरात्र के समय पूजा की परंपरा से संबंधित अनेक प्रकार की देश काल परिस्थिति के अनुसार परंपरा देखने में आती है। दुर्गा सप्तशती के अध्ययन के आधार पर प्राचीन काल में गांव की स्त्रियां नव की संख्या में नवदुर्गा के रूप में वस्त्राभूषण पहनकर हाथों में दुर्गा के खप्पर और ज्योति पात्र को लेकर गांव की सीमा का चक्कर लगाती थी। वहीं झिलमिल झिलमिल शब्द कालांतर में झिझिया के रूप में प्रचलित हो गया। झिझिया की परंपरा तमसो मां ज्योतिर्गम्य अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।